नमस्कार छात्रों, आज मैं आप सभी को हिंदी की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुनकर अपना श्रव्य क्रियाकलाप पूर्ण करें। यह कहानी आपको 2 बार सुनाई जाएगी। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। चाणक्य प्रतिभाशाली, चरित्रवान, सुस्पष्ट दूरदर्शिता एवं राजनीतिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति थे। उनकी सूझबूझ के कारण ही चंद्रगुप्त इस देश में एक क्षत्र साम्राज्य स्थापित करने में समर्थ हो पाए थे। उन्हीं दिनों की बात है, सीरिया के राजा सेल्यूकस भारत भ्रमण के लिए आए। सेल्यूकस ने चाणक्य की प्रशंसा सुन रखी थी। चंद्रगुप्त के दरबार में नियुक्त राजदूत मेगस्थनीज भी चाणक्य का प्रशंसक था। मेगस्थनीज के माध्यम से चाणक्य से मिलने के लिए सायंकाल का समय निश्चित किया गया था। सूर्यास्त होते ही चंद्रगुप्त अपने विशिष्ट अतिथि सेल्यूकस को लेकर आचार्य से मिलने के लिए चल पड़े। जब तक सेल्यूकस कुटिया पर पहुँचे तब तक अंधेरा हो चुका था। सेल्यूकस ने सोचा कि इतने बड़े साम्राज्य के महामंत्री किसी भव्य और विशाल भवन में रहते होंगे। जीर्ण शीर्ण कुटिया को देखकर वे हैरान हो गए। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस कुटिया में प्रविष्ट हुए। कुटिया के अंदर एक ओर जल का घड़ा रखा था, दूसरे कोने में उपले और समिधाओं का ढेर था। एक चटाई बिछी थी। नमक आदि पीसने के लिए सिलबट्टा भी रखा था। एक बांस लटका हुआ था जिस पर कपड़े रखे हुए थे। एक चौकी जिस पर पढ़ने लिखने की सामग्री थी। पास ही 2 दीपाधार रखे हुए थे। उस समय चाणक्य गंभीर और एकाग्रचित्त विचार मग्न होकर लेख के काम में व्यस्त थे। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस दोनों चुपचाप श्रद्धा भाव से चरण वंदना कर चटाई पर बैठ गए। जब चाणक्य अपना कार्य समाप्त कर चुके तो उन्होंने चंद्रगुप्त को आशीर्वाद दिया और सेल्यूकस को उचित सम्मान देते हुए जलता हुआ दीपक बुझा दिया और तुरंत दूसरा दीपक जला दिया। यह देखकर सेल्यूकस और भी चकित हो गया। चाणक्य ने सेल्यूकस से प्रश्न किया, मित्र, आपको हमारा देश कैसा लगा? सेल्यूकस ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बहुत प्रिय और साथ ही बहुत विचित्र भी। विचित्र क्यों? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए जिज्ञासा जताई। सेल्यूकस ने कहा, अभी अभी आपने एक दीपक को बुझाकर दूसरा दीपक जला दिया। कृपया करके शंका का समाधान करें। इसके पीछे क्या कोई रहस्य है? चाणक्य ने बताया, दूसरे दीपक को जलाने और पहले दीपक को बुझाने के पीछे कोई शनक या उन्माद की भावना काम नहीं कर रही थी। सच्चाई तो यह है कि जब आप यहाँ आए तो मैं राजकार्य से संबंधित कुछ जरूरी दस्तावेजों की जांच कर रहा था। उस समय जो दीपक जल रहा था उसमें राजकोष के पैसों से तेल डाला गया था। इस समय आपसे जो हम बातचीत करेंगे वह हमारी निजी बातचीत होगी। इस कारण मैंने राजकीय दीपक को बुझाकर अपने कमाए हुए धन से खरीदा हुआ दीपक जलाया है। ऐसा करके मैंने कोई विचित्र काम नहीं किया है। सेल्यूकस यह सुनकर दंग रह गए और सोचने लगे कि शायद ही ऐसे ऊंचे आदर्शों वाला महामंत्री किसी और देश या राज्य में होगा। धन्यवाद।